नमस्कार राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आपका स्वागत। और पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मिट्टी के बांध पांचना बांध का पानी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। ये विवाद अब केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का रूप ले चुका है। पांचना बांध का पानी एक बार फिर बड़े विवाद की वजह बना है। 39 गांव के लोग हैं जो पानी रोकने पर अड़े हुए हैं, जबकि 35 गांव के किसान लोग हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर इस पूरे इलाके के 74 गांव आमने सामने हैं और यही परेशानी की वजह है कि अब इसके ऊपर दोनों तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आंदोलन हो रहे हैं। अब ये मामला आंदोलन, धरने और 28 जून को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ 39 गांव के लोग पिछले 1 महीने से बांध पर पहरा देकर पानी रोकने पर अड़े हैं। दूसरी तरफ 35 गांव के लोग हैं, किसान हैं, जो हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी छोड़ा जाए। किसान परेशान हैं और अपने अपने दावों को दोनों पक्ष सही बता रहे हैं, जिससे यह विवाद और बढ़ता चला गया। दरअसल डूब इलाके के किसान जो 16 मई से पांचना बांध के पास मोर्चा संभाले हुए हैं और पिछले अब कई दिनों से देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी लगातार किसान पटरी से लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ धरना दे रहे हैं। अब शायद उनकी मांगों को लेकर के प्रशासन से जो संभागीय स्तर की बातचीत है उसमें कोई हल निकल पाए, लेकिन अब तक आखिरकार ये विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। बांध का जल, किसानों में भारी हलचल। पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग गरमाई। 360 गांव के सर्व समाज की महापंचायत, गतिरोध तोड़ने के लिए बैठकों का दौर, पुलिस प्रशासन सतर्क। संवाद और समन्वय के माध्यम से सहमति बनाने का प्रयास। लड़ाई कोई भी हो, नियम की होनी चाहिए, कायदे की होनी चाहिए, कानून की होनी चाहिए, अधिकार की होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं निकला रास्ता। हाईकोर्ट ने फैसला दिया पांचना बांध पे, कोर्ट का फैसला सबको सम्मान कर उसकी धातियों उसकी नजर से क्यों देखते हो, फैसले को कानूनी नजर से देखो। ये है एक बड़ी भारी समस्या। 28 जून को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। जब हम पानी की बात करते हैं तो ये राजनीति हो रही, तो राजनीति का किसमें कोई जगह नहीं है। आमने सामने हुए किसान, पांचना का पानी कैसे मिलेगा? पांचना का पानी और पांचना बांध पर इस संघर्ष के चलते हालात इस तरह के हैं कि अब ना तो पूरी तरह से पानी खेतों तक पहुंच पा रहा है, ना तो सिंचाई हो पा रही है। दूसरी तरफ किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसी पहल की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, तब तक आप इससे शुरुआत करेंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन। 1-1 मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ हम रोजाना की तरह आज भी शुरू करेंगे और उसके बाद चर्चा को यथावत रखेंगे। सबसे पहले चेतन जी, आप ही से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया। कौन जिम्मेदार है? ये 74 गांव के किसान आमने सामने हैं सर, और हल कैसे निकले? बिल्कुल हेमंत जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसमें 3 पक्ष है। पहला पक्ष है जो ये चाहता है कि गंभीरी नदी प्राकृतिक रूप से बहे। दूसरा पक्ष है जो बांध के पास के 35 गांवों का है, और तीसरा पक्ष है कमांड एरिया, जिनके जमीनें डूब क्षेत्र में आई है, जिनकी जमीनें डूब गई। इन तीनों का मामला है इस पूरे एपिसोड के अंदर। अब आता हूं मैं मूल प्रश्न पर। ये घटनाक्रम कोई 2 साल में या 2.5 साल में नहीं हुआ, ये 2006 से चल रहा है। लेकिन इसमें गलत काम कहाँ हुआ? गलत काम हुआ पिछली गवर्नमेंट में, जब 13 गांवों को जोड़ा गया। रामकेश जी मीणा उस समय विधायक थे, उनके कहने से जोड़ा गया। जिन गांवों को छोड़ा गया, मैं तो ये कह रहा हूँ सबको जोड़ देते ना। उस समय 39 गांवों को जोड़ देते तो आज ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस हमेशा, आपको पता है किस प्रकार की राजनीति करती है, उस राजनीति का सबसे अनुपम उदाहरण ये है। 13 गांवों को जोड़ा और बाकी को छोड़ा। दूसरी बात, मैं साफ कहता हूं, आज 18 तारीख है, आज शाम को 5 बजे अभी मीटिंग चल रही है डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय में। सरकार ने साफ कहा सभी पक्षों के साथ बैठकर न्यायोचित फैसला करेंगे
और किसी को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा काम सरकार करने का कर रही है। हमारे सहयोगी गिरिराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके से, तो उनसे भी जाएंगे, लेकिन पहले एक टिप्पणी कांग्रेस की भी मैं लेना चाहता हूं। सीबी यादव साहब, यह आरोप कि कांग्रेस पार्टी ने ये राजनीति घुसाई आपकी सरकार थी तब, और इसका खामियाजा अब 74 गांव को भुगतना पड़ रहा है, वे लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए सर। हेमंत जी, पता नहीं पानी जैसे मुद्दे पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आती है बीजेपी। बेसिकली पानी का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। हर इस मुद्दे की जड़ में क्या है? पांचना बांध में पानी की कमी है, और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि एआरसीपी के माध्यम से पांचना बांध में पानी आए तो सारा समाधान ही खत्म है। ना करौली वालों को दिक्कत है, ना हिंडौन सिटी वाले और दूसरों को दिक्कत है, उनको पानी मिल जाएगा, इधर पानी की आपूर्ति रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है ना कि यहाँ पानी कम है, इसलिए सारा संघर्ष हो रहा है। इसलिए जो ईआरसीपी जो है, जिसमें रोड़ा पहले 10 साल तक बीजेपी सरकार ने, जब कांग्रेस थी तब अटकाए रखा, पहले वसुंधरा जी के समय, बाद में हमारी सरकार रही तब अटकाए रखा, जो है अब जो है 2.5 साल से फिर ईआरसीपी का नाम बदलने के अलावा कुछ किया नहीं है। तो समाधान ये है कि पांचना बांध में पानी आए, पानी की आवक बढ़ेगी तो सारा समाधान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए राजनीतिक बयानबाजी के स्थान पर सरकार के सामने जो चुनौती है उसका समाधान निकाले, दोनों पक्षों को मिल बैठ करके अभी बातचीत करके, संवाद करके विश्वास दिलाने की जरूरत है कि ईआरसीपी के माध्यम से जल्दी ही पांचना बांध में पानी आएगा तो इस समस्या का समाधान निकलेगा। जयमनी साहब, इन किसानों की कोई फिरकी ले रहा है, या बांध में पानी की कमी परेशानी, या राजनीति की इच्छा शक्ति परेशानी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पांचना का जो पेच है वो पूरी तरह राजनीति के रंग चढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि जब रामकेश मीणा अशोक गहलोत के सलाहकार थे तब भी पानी यही था, तब भी बांध यही था, 2022 में भी हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, तब लागू क्यों नहीं किया गया? लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे गहरी सियासत है, और दो बड़े समाजों में कहीं न कहीं ये पानी वैमनस्य का बीज नहीं बो दे, इसका जिम्मा भरजन लाल जी को लेना होगा, जल्दी से जल्दी निपटारा करना होगा। क्योंकि कहीं न कहीं पूर्वी राजस्थान के समाज के दो बड़े लीडरों को कहीं न कहीं पॉलिटिकली गेम में फंसाया दिया है, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा को। अब उसमें कितना कामयाब होते हैं, केसी मीणा के बयान देख लीजिए, उनके बयान सुन लीजिए, हरीश मीणा के बयान सुन लीजिए। कहीं न कहीं एक शुरुआत हो चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पांचना बांध को लिफ्ट द्वारा चंबल से जोड़ा जाए। पानी आएगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आग अब इतनी फैल गई है कि इसको कंट्रोल करना भजनलाल जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी के चक्कर में जो डूंगरी बांध बन रहा है उस पर काला साया नहीं चला जाए, क्योंकि वहां भी यही है। 10,000 बीघा ये लोग कह रहे हैं, जो 360 गांव वाले लोग हैं, कि हमने 10,000 बीघा जमीन दान की है, हमारी चली गई, तो हमें पानी अब पहला गंभीरी निधि पहले बहनी चाहिए। दूसरी तरफ जो 39 ग्राम है, 35 ग्राम है, और कहीं न कहीं जो रामकेश मीणा जी, जयमनी साहब, लेकिन दोनों को मिल बैठ करके ये जो 74 गांव हैं, इनको आपस में मिल बैठ करके, इनसे बात करके कोई न कोई सुलझारा तो हो सकता था। और अब तक देखिए पिछले 20 साल में हम देख रहे हैं कि तीसरी बार हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी निर्णय नहीं निकल पा रहा है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। किसान तो वैसे ही परेशान है। सर, मैं आपके पास आता हूँ। गिरिराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, मौके पर आप हैं, क्या स्थिति है, क्या अपडेट है अभी, और आज जो संभागीय स्तर पर बातचीत हो रही है उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, पांचना बांध का जो पेच है वो अभी तक उलझा हुआ है। समाधान अभी तक जो स्थायी समाधान है वो अभी तक नहीं निकल सका है। आज पांचना बांध की अगर पेच की बात की जाए तो 3 जगह बड़े घटनाक्रम आज लगातार जारी हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के खंडीप में, जहां एक और लगातार आज 14वें दिन भी महापड़ाव चल रहा है, तो दूसरी ओर करौली जिले के देवलेन में भी आज एक बड़ी महापंचायत चल रही है। और तीसरी जगह जहां पर भरतपुर में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और सभी का यह है कि पांचना बांध का जो पेच है वो कुल मिलाकर के सुलझे। जो भरतपुर में जो बैठक चल रही है उसका मूल रूप से उद्देश्य महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पर किसान प्रतिनिधि को भी शामिल यहां पर किया जा रहा है, जहां पर मूल उद्देश्य ये है कि पांचना बांध का पेच सुलझे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो पेच जो उलझा हुआ है वो सवाई माधोपुर और करौली दोनों जिलों के बीच में, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो किसान है उनके बीच में ये उलझा हुआ है। और इसी के साथ ही में जो एक राजनीतिक रंग भी इस मामले पर पूरी तरीके से, लेकिन गिरिराज, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? है कि
विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में खंडीप में आज महापड़ाव चल रहा है और आज महापड़ाव का ये 14वां दिन है। इस दौरान उग्र प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिला है इस महापड़ाव के दौरान, जहां पर 3 बार ट्रेन भी रोकी गई है, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक भी जाम किया गया है। एक अभी आप गिरिराज, अभी आप कहाँ हैं? आप सवाई माधोपुर में हैं, कौन सी जगह पर है जो खंडीप में है? जी देखिए, मैं खंडीप से थोड़ी सी दूर हूँ, चूंकि थोड़ी तकनीकी जो नेटवर्क की जो समस्या है उसके चलते। तो अब आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं रामकेश मीणा जो नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं? कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, आदेश दे दिया, फिर भी मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है, ये हमें बताओ थोड़ा सा। जी देखिए, इस मामले में जो गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा का पूरी तरीके से स्पष्ट उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा? जिला प्रशासन है वो उस पर क्यों अमल नहीं कर रहा है, सरकार है वो उस पर क्यों अमल नहीं कर रही है? विधायक रामकेश मीणा का ये कहना है, अभी भी इस वक्त भी वे खंडीप में जो महापड़ाव चल रहा है उस महापड़ाव को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस हाई कोर्ट के आदेशों की पालना क्यों नहीं की जा रही है? चेतन जी, हाई कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही है, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है। बिल्कुल, इस सरकार का पहला कर्तव्य यही है कि किसी भी न्यायालय का, उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उनके पालना करने का सरकार का काम है। लेकिन कानूनी पक्ष को भी सरकार अपनी न्यायालय में रखती है जब जब जरूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन जब 13 गांवों को जब जोड़ा था ना, तो 200 MFST पानी की व्यवस्था की थी कांग्रेस सरकार के अंदर, और कांग्रेस सरकार ने उस समय ये किया था कि बड़े 2 नेताओं की लड़ाई, एक को नीचा दिखाना, एक को उस एरिया में आगे बढ़ाना, ये काम माननीय गहलोत साहब अगर नहीं करते, समानता का भाव रखते, 39 गांवों के लिए लिफ्ट योजना बनाने का काम करते, तो आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 11.46 करोड़ रुपए नहरों का पुनरुद्धार का काम चल रहा है, उसके कारण से पानी नहीं जा सकता क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा है। 50 करोड़ के प्रपोजल तैयार है, वो भी उसमें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज जो मीटिंग चल रही है, अभी वर्तमान में जो मीटिंग चल रही है, उसमें डिविजनल कमिश्नर महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारी और सभी संबंधित पक्षों को बुलाया गया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि मिल बैठ करके साथ सामूहिक सर 3 बार हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर चुका है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारा मानना कर्तव्य है, लेकिन मान क्यों नहीं रहे? फिर वजह क्या है उसमें? इसी बात पे आ रहा हूँ ना, इसी बात पे आ रहा हूँ। 3 पक्ष मैंने शुरू में कहा था आपको, इसमें वो 3 पक्ष वाला रिपीट मत कीजिए, लेकिन वो सारे पक्ष सुने होंगे ना हाई कोर्ट ने। आप उस हाई कोर्ट के फैसले की पालना नहीं करवा पा रहे हैं। मैंने बताया ना, मरम्मत का काम चल रहा है, 11.46 करोड़ रुपए का नहरों का पुनरुद्धार का काम चल रहा है। वो नहरें काम नहीं आ रही है, खराब हो गई थी, उनको ठीक करने के लिए पैसा खर्च हो रहा है, 50 करोड़ का और प्रावधान किया गया है। सरकार तो आप ये कह रहे हैं कि जो नहरें ठीक कर रहे हैं, इस वजह से हाईकोर्ट का आदेश इंप्लीमेंटेशन आप नहीं करवा पा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार ने यही तो कहा, सरकार यही कह रही है। और नहरें कब तक ठीक हो जाएगी? तो ये बात आप किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जो 14 दिनों से खंडीप में किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से उधर 39 गांव के किसान पानी पर पहरा दे रहे हैं, इन किसानों को आप ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे? अहमद जी, यही देखो, आप इस बात को पकड़ो। किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग ये है कि लिफ्ट परियोजनाएं जितनी भी पाचना बांध की कमांड एरिया के लिए है, उनको तत्काल पूरा किया जाए। जो काम चल रहा है उनको जल्दी खत्म किया जाए, ये उनकी पहली मांग है। अभी किसान कह रहे हैं, ये जो 35 गांव वाले किसान हैं, वो हाईकोर्ट के आदेश को अप्लाई करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1992 से लेकर के 2005 तक तो पानी मिला, उसके बाद नहीं मिला। तो क्या 2005 से ही आपके नहरों का काम चल रहा है प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं ये मान रहा हूं ना, 2006 से ये पानी जो बंद हुआ है कमांड एरिया का, हाँ, 2006 से 2026 हमारी सरकार आई 2024 में। 2006 में आपकी सरकार थी कि नहीं थी? 2006 में हमारी सरकार थी, हाँ, लेकिन नहीं हुआ ना। अब भजन लाल 2008 तक तो आपकी की सरकार थी ना सर। किसानों की समस्या समाधान करने के लिए तो काम कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि तीनों पक्ष बैठे, तीनों पक्ष बैठ के सर्वानुमति, सबकी सर्वसम्मति से काम हो, किसी एक पक्ष का नुकसान नहीं हो, न जाति का हो, नहीं किसी भी जाति का नुकसान। सरकार चाहती है कि भाई तीनों पक्ष आपस में बैठे, लेकिन ये भी कहती है बीजेपी की रामकेश की राजनीति कैसे चलेगी फिर?
मामला ठीक हो जाए तो? हेमंत जी, रोक कौन रहा है तीनों पक्षों को एक साथ बैठाना, और जिम्मेदारी किसकी है? बेसिकली सरकार, बीजेपी की आज से नहीं हमेशा से नीति रही है, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज को समाज से लड़ाओ, एक को दूसरे के सामने खड़ा कर दो। और इसी नीति के तहत यहाँ भी काम कर रही है। सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना में बहाने पंचायत चुनाव में हम देख रहे हैं कि कभी तो फिर तो 2008 के बाद में गहलोत साहब आगे थे, तो क्यों नहीं लागू कर दिया आपने? कोई हल क्यों नहीं निकाल दिया? 2008 से लगाकर 2013 तक तो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना प्रदेश में। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं गहलोत साहब की लड़ाई की बैठ चढ़ गया। इसका समाधान क्या है? वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई की वजह से किसान पिस रहा है, वो परेशान हो रहा है, चाहे वो खंडीप का आंदोलन करने वाला किसान हो, करौली में महापंचायत करने वाला किसान हो, या भरतपुर के किसान हो। मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। आप जो है ना पहला सवाल पूछा कि क्यों, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ पानी की आवक बढ़ाना है, और पानी की आवक का समाधान सिर्फ ईआरसीपी परियोजना है। हमने 14,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से किया, डीपीआर बनाई भारतीय जनता आप पार्टी सबने इतने 1000 करोड़ रुपए का फंड कर दिया, लेकिन किसान तो इस परेशानी के अंदर अभी भी खुले आसमान के नीचे पटरी पर बैठ के आंदोलन कर रहा है ना सर। ये भी कह देंगे हमने इतना प्रावधान किया, आप भी करें हमने इतना प्रावधान किया, फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? आप सोचिए हेमंत जी, मेरा तो एक सवाल का जवाब। सबसे बड़ी चीज हेमंत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान जो आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन सड़क पे तभी आता है जब उनकी परेशानी है। तो ये परेशानी को चेतन जी दूर करने की जिम्मेदारी जनता ने आपके कंधों पर दी है। सरकार की है, सरकार हमारी जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार काम कर रही है, सरकार अभी भी मीटिंग चल रही है हेमंत जी, अभी वर्तमान में मीटिंग चल रही है। मंत्री है या विपक्ष में है, हो क्या रहा है? सभी पक्षों के साथ सिंचाई विभाग और डिविजनल कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक अभी वर्तमान में चल रही है, और यही मांग जो किसान भाई कर रहे हैं, अन्नदाता हमारे जो कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। हम लोग कभी जाति और धर्म देख करके निर्णय नहीं लेते हैं। सरकार में रखो या विपक्ष में आप रखो। सीबी यादव जी याद करिए, आपने कैसे निर्णय लिए वहां पे उस समय उस सरकार के अंदर, आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है आपकी। आपने 13 गांवों को जब जोड़ा तो आपने बाकी गांवों को क्यों छोड़ा? जब लिफ्ट के परियोजना बनाई, 200 सरकार में नहीं है, 200 MFST पानी की जो आपने लिफ्ट योजना बनाई थी, 13 गांवों किरोड़ी लाल मीणा सरकार में नहीं है क्या? ईआरसीपी योजना पर पूरा आपने चुनाव लड़ा, उसको एक बड़ा लोगों को गुमराह किया। अब ईआरसीपी में कहा रोड़ा अटक रहा है? 3 साल हो गए, 10 साल में राष्ट्रीय कोई रोड़ा नहीं अटक रहा, कोई नहीं अटक, कोई रोड़ा नहीं। जमीनी साहब समाधान कैसे निकले भाई? ऐसे तो जमीन की ये किसान इधर आंदोलन करेंगे, वो किसान उधर आंदोलन करेंगे। कौन राजनीति चमका रहा है? विपक्ष कह रहा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि वहां पर सचिन पायलट गहलोत की राजनीति की वजह से किसानों को आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है, ट्रेन रोकनी पड़ रही है। देखिए, ईमानदारी की बात तो है कि कल वहां गोलमा देवी भी जा रही है खंडीप में, राजनीति बहुत गरमाई हुई है, और कहीं कहीं जो जिस अंदाज में 14 दिन बाद जा रहे हैं, आप सोचिए। हाँ, जा रहे हैं ना, उनके घर में 14 दिन बाद उनके घर में डेथ हो गई थी, उनके ब्रदर की जो वाइफ है उनकी। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किरोड़ीलाल मीणा ने परसों भी कहा था, पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, तो कहीं न कहीं अब ये मुद्दा गरमाने वाला। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करौली में आए थे तो उन्होंने कहा था कि लिफ्ट द्वारा इसको चंबल से जोड़ा जाएगा पांचना बांध को। तो कहीं न कहीं वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने की दरकार है। और उसका धरातल पर क्या काम होते हुए आप देख पा रहे हैं क्या जमीनी साहब? देखिए उस पर काम शुरू हुआ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन भजनलाल जी को चाहिए कि अब समय आ गया है कि पूरी राजस्थान की राजनीति में बड़ा किला होने जा रहा है। और जो दो समाज प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की काफी अहम भूमिका है, उस प्यार और रस्समाओं को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, रामकेश मीणा ने कहा कि मैं राहुल गांधी को कहूंगा कि वो सचिन पायलट को कह अपने समाज के लोगों से कह के पानी छुड़वाए। देखिए, आप कांग्रेस की राजनीति देखिए कि वो कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए मैं राहुल गांधी से कहूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, हरीश चौधरी कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इस पावन जगह नहीं लेना चाहता। सरकार बीजेपी, ये जो पिछली सरकार के जो खेल है, पिछली सरकार के जो खेल है, बीजेपी की है। मुख्यमंत्री के सलाहकार थे रामकेश मीणा जी, आपने क्यों नहीं खुलवाया? आप थोड़ा छोड़ दो। उन्होंने नहीं खुलवाया तो उन्होंने तो चलो नहीं खुलवाया, इन्होंने भी नहीं खुलवाया, फिर किसी ने? देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिका के सहयोग से माटी का बांध बना है और जिसमें MCFT 2100 और जो डेड वाटर का बनाया है, उसका कहीं न कहीं
जो साइंटिफिक सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। 360 गांव के लोग जो प्राकृतिक रूप से, जो इंटरनेशनल कोर्ट का भी फैसला है कि पहला हक जल जंगल जमीन पर उसका जो सबसे तो उसको लागू करने में दिक्कत क्या आ रही है? अब जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया, समस्या क्या है यहाँ पर? ये जरा समझने वाली बात है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। मैं गिरिराज को एक बार फिर से लाना चाह रहा हूँ। हाई कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की पानी की डिमांड पूरी हो और उसमें सबका समन्वय हो। गिरिराज, क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? इस समस्या को आपने भी करीब से देखा है, और क्यों वापिस धरातल पर सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट का जब आदेश आया था, तो आदेश आने के बाद में सरकार को इस मामले पर विचार करने का और इसको समाधान करने का एक पूरा तरीके से वक्त मिला था। और चेतावनी देने के बाद में कुछ दिनों के बाद में ये जो महापंचायत है सवाई माधोपुर के जो खंडीप में चल रही है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सरकार को उस वक्त भी वक्त मिला था जब ये महापंचायत, इसकी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो तब भी सरकार को वक्त मिला था कि इस मामले को सुलझाया जाए। चेतन जी, जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी है गिरिराज ने। एक बार मंजी गिरिराज जी की बात मेरे को वो कह रहे हैं हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद भी सरकार को वक्त मिला था, लेकिन आप लोगों ने पहल नहीं की, कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश नहीं की, और इस वजह से उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ। आज 35 गांवों के लोग धरने पर बैठे हैं एक तरफ, तो दूसरी मैं बता रहा हूँ, सुनने तो सही आप। दूसरी तरफ 39 गांवों के लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी नहरों में पानी छोड़ा जाए। ये सामाजिक हिंसा नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सभी समाज मिलजुल करके अपना काम करें। कांग्रेस खराब कर गया या रामकेश मीणा खराब कर रहा है या कोई और खराब कर रहे हैं, लेकिन था की जिम्मेदारी आई कि थे जाता, हाईकोर्ट को आदेश आया, बाद में सगला पक्षान बुलाता, बात करता, लागू करवाता, तो आज दिक्कत को नहीं आती। बिल्कुल बात कर रहे हैं ना। मैंने शुरू में ये कहा, सभी समाजों के साथ बैठकर, तीनों पक्षकारों के साथ बैठ करके और सर्वानुमति सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वही तो अच्छा निर्णय माना जाता है। आज आप एक बात बताइए, आज संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कर रहे हैं, बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे वहां पर? बड़े नेता अगर जाएंगे तो यही कांग्रेस वाले कहेंगे कि राजनीति करते हैं। तो दो कांग्रेस वाले नेताओं को भी साथ में बिठा लो, वहां पर बात कर लो सबको। क्या दिक्कत आ रही है? तीनों आपको इसमें कहाँ दिक्कत है कि प्रशासनिक अधिकारी तीनों पक्षों से बैठ करके बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं सर 14 दिन बाद में। शिव यादव जी, क्या बात तो कर रहे हैं ना, राजनीति तो आपके विधायक कर रहे हैं, रामकेश मीणा। देखिए सरकार पूरी तरह से विफल है, ये प्रशासनिक विफलता है, ये एक तरह से आपस में समाजों को लड़ाने की इनकी रणनीति है। मूल मुद्दे आप बता दो, ये समाजों को लड़ाने की कभी नहीं आते। ERCP का समाधान है। सवाल ये नहीं कि आपस में लड़ाया जाए, आप लोगों ने जो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके और मिल करके प्रशासन को आज उम्मीद करें हम चेतन जी कि कोई न कोई समझौता निकल जाए और धरातल पर वो लागू हो, जो कोर्ट को भी बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके बावजूद आंदोलन हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा प्रदेश इस वक्त ये देख रहा है कि एक हिस्से के किसान क्यों लगातार 14 दिन से या पिछले 1.5 महीने से 3 महीने से इस तरह से अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के अलग आरोप हैं, बीजेपी के अलग आरोप है, लेकिन इन सब से हटकर के देखना चाहिए कि किसानों की बात आखिरकार सम्मिलित रूप से सुनकर के कोई समाधान निकले, और उम्मीद की जाए कि आज इसका समाधान निकल पाएगा।